जोत्सु काइसन के तीन सबसे बड़े क्लेम गोजो, जेनिन और कामो अपनी लेजेंडरी टेक्निक की वजह से सदियों से सब पर राज करते आए हैं। 6 आइज, 10 शैडो और ब्लड मैनिपुलेशन हर एक अपने आप में गेम चेंजिंग पावर है। लेकिन सोचो, अगर ये तीनों एबिलिटी एक ही इंसान को मिल जाए तो क्या होगा? क्या वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सोर्सर बनेगा या फिर इतनी पावर खुद उसके लिए एक श्राप बन जाएगी? इस टाइमलाइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले केंजाकू की बात करनी होगी। जोत्सु वर्ल्ड का सबसे डेंजरस साइंटिस्ट, एक ऐसा इंसान जो 1000 सालों से बॉडी स्विच करता आ रहा है। ओरिजिनल स्टोरी में उसने यूजी को एक स्पेशल वेसल के रूप में क्रिएट किया था, लेकिन इस टाइमलाइन में उसने इससे भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उसने फैसला किया कि एक ही इंसान के अंदर गोजो क्लेन, जेनिन क्लेन और कामो क्लेन की पावर को कंबाइन किया जाए और एक ऐसा इंसान बनाया जाए जो जेजेके की दुनिया के सारे रूल्स को तोड़ने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेस्टिनी को चीट करना। 6 आइज कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी। ये टेंगन और स्टार प्लाज्मा बेसल से इतनी गहराई से जुड़ी थी कि जब केंजाकू ने एक 6 आइज यूजर को मार दिया, तब भी मर्जर के दिन एक नया यूजर सामने आ गया। उस दिन केंजाकू को समझ आ गया कि डेस्टिनी को हराना आसान नहीं है। सालों की रिसर्च के बाद उसने एक ऐसा बैरियर टेक्निक बनाया जो किस्मत के रूल्स को तोड़ सकती थी। फिर उसने गोजो क्लैन से 6 आइज, जेनिन क्लैन से 10 शैडोज और कामो क्लैन से ब्लड मैनिपुलेशन को एक बॉडी में ही जोड़ दिया। लेकिन केंजाकू यही नहीं रुका। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में टेंगन की बैरियर का एक हिस्सा भी जोड़ दिया। उसका गोल सिर्फ एक पावरफुल सोर्सरर बनाना नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट वेसल क्रिएट करना था। एक ऐसा वेसल जो किसी भी पावर को संभाल सके और एक दिन सुकुना का सामना कर सके। और कई सालों के रिसर्च के कारण केंजाकू का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। यूजी के अंदर 6 आइज, 10 शैडो और ब्लड मैनिपुलेशन मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन एक कमी रह गई। यूजी के पास 6 आइज तो आ गई, लेकिन लिमिटलेस नहीं आई। वही पावर जो गोजो को अनटचेबल बनाती है, यूजी को कभी नहीं मिली। और यही इस पूरी टाइमलाइन की सबसे इम्पोर्टेंट बात बनने वाली है। फिर हम देखते हैं कि केंजाकू यूजी को अपने साथ नहीं रखता। वो यूजी को उसके दादा के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यूजी कभी भी नॉर्मल बच्चा नहीं था। ये बात उसको दादा को पता होती है, क्योंकि बचपन से ही जब वो किसी भी चीज पर फोकस करता, उसकी नीली आंखें चमकने लगती थी। कभी कभी वो ऐसी चीजें देख लेता था जो दूसरे लोग देख ही नहीं सके। वो कर्स एनर्जी के फ्लो और अजीब से परछाइयों को महसूस कर सकता था और उन्हें देख भी सकता था। और फिर आता है वो पल जो उसकी जिंदगी बदल देता है। अपने आखिरी वक्त में बासुके इतादोरी उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या छुपा है, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, अपनी पावर को कभी तुम मॉन्स्टर मत बनने देना। ये शब्द यूजी के दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं और आगे चल के उसकी पूरी जर्नी का सबसे बड़ा रूल बन जाता है। और जब मेगुमी सुकुना के फिंगर ढूंढते हुए स्कूल पहुंचता है, तब से इस टाइमलाइन की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। सबसे पहले यूजी को देखते ही मेगुमी कुछ पल के लिए शौक में चला जाता है। उसकी नजर सीधा यूजी के आंखों पर जाती है। गोजो क्लेन के अलावा किसी और के पास 6 आइज जैसी आंखें होना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों के सामने उन्हें देख रहा था। लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि स्कूल पर कर्सेस अटैक कर रहे थे। जब सब लोग घबरा रहे थे, यूजी पूरी तरह काम रहता है। वो कर्सेस की हर मूवमेंट और हर अटैक को ऐसे रीड कर रहा होता है जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल बात हो। इसी वजह से वो बिना किसी ट्रेनिंग के अपने पंचेस में कर्स एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देता है। ये कोई टेक्निक नहीं थी जो उसने सीखी हो, बल्कि उसके लिए कर्स एनर्जी को फील करना और उसे कंट्रोल करना सांस लेने जितना नेचुरल था। और इसी दौरान एक और बड़ी चीज होती है। ओरिजिनल स्टोरी की तरह यूजी डेस्परेशन में सुकुना के फिंगर नहीं निकलता, बल्कि इस बार उसे ऐसा लगता है कि जैसे फिंगर खुद उसे बुला रही हो। उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन के पीछे छुपी हुई केंजाकू की एक पुरानी स्पेल धीरे धीरे एक्टिव हो रही थी, जो उसे उस कर्स ऑब्जेक्ट की तरफ खींच रही थी। और आखिरकार यूजी फिंगर को खा लेता है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सुकुना एक ऐसी बॉडी के अंदर जागता है जो पहले से ही प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। सुकुना को उम्मीद थी कि वो किसी नॉर्मल वेसल के अंदर आंखें खोलेगा, लेकिन उसके सामने कुछ और ही था। एक ऐसी बॉडी जिसमें 6 आइज मौजूद था, 10 शैडो की पोटेंशियल थी, ब्लड मैनिपुलेशन था और अब उसके साथ सुकुना की पावर भी जुड़ चुकी थी। पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में सुकुना को किसी चीज ने सच में क्यूरियस कर दिया। ये वेसल उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे था, लेकिन इससे पहले वो कुछ टेस्ट कर पाता, यूजी तुरंत कंट्रोल को वापस ले लेता है। और हैरानी की बात ये थी कि सुकुना गुस्सा नहीं होता। इस बार वो सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि ये लड़का कितने दूर जा सकता है। इसके बाद आता है यूजी और गोजो का पहला इनकाउंटर। गोजो जैसा इंसान जो खुद ही 6 आइज और लिमिटलेस का यूजर है, वो तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जैसे ही उसकी नजरें यूजी पर पड़ती है, उसकी यूजुअल केयर फ्री वाली स्माइल कुछ पल के लिए गायब हो जाती है। वो यूजी को ध्यान से देखता है, क्योंकि उसके सामने एक ही बॉडी के अंदर 6 आइज, 10 शैडो, ब्लड मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन और सुकुना की प्रेजेंस एक साथ मौजूद थी। ये सब कुछ इतना इम्पॉसिबल था कि उसका होना ही जुजुत्सु दुनिया के रूल के खिलाफ था। गोजो उसी वक्त समझ जाता है कि यूजी ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसे शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर उसे एक और चीज समझ आती है, इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी यूजी ने सुकुना को सप्रेस कर रखा था और ये बात गोजो को इम्प्रेस कर देती है। धीरे से गोजो स्माइल करता है क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर ये लड़का अपनी सारी एबिलिटी को कंट्रोल करना सीख गया तो शायद एक दिन वो सिर्फ स्पेशल ग्रेड सोर्सरर ही नहीं बल्कि जेजेके की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बन सकता है। इसके बाद गोजो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, वो यूजी को पर्सनली ट्रेन करने का फैसला करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसे और पावरफुल बना सके बल्कि इसलिए भी ताकि इतनी बड़ी पावर कभी गलत रास्ते पर ना जाए। गोजो जानता था कि यूजी के अंदर जितनी पोटेंशियल है उतना ही बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है। इसी वजह से इस टाइमलाइन में उसका रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट से काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। धीरे धीरे गोजो यूजी के लिए एक फादर की तरह बन जाता है। ट्रेनिंग के दौरान गोजो को तुरंत समझ आ जाता है कि यूजी को ब्लड मैनिपुलेशन पर मास्टरी करनी होगी, सिर्फ अटैक के लिए नहीं बल्कि हीलिंग और ब्लड रिइंफोर्समेंट के लिए भी। गोजो का प्लान था कि यूजी अपने खून को एक तरह के लिक्विड आर्मर की तरह यूज करे जो लिमिटलेस की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सके। इसके लिए गोजो कामो क्लैन से कांटेक्ट करता है और उनके कुछ बेस्ट सोर्सरर को ट्रेनिंग और बैटल के लिए बुलाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। सिक्स आइज की वजह से यूजी की लर्निंग स्पीड बिल्कुल एबनॉर्मल थी। वो कर्स एनर्जी के फ्लो को इतनी क्लियरिटी से देख सकता था कि सिर्फ एक बार किसी टेक्निक को देखकर उसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लेता था। जहाँ दूसरे सोर्सरर को किसी स्किल को मास्टर करने में सालों लग जाते हैं, वहीं यूजी उन्हें कुछ हफ्तों में ही मास्टर कर लेता था। हर ट्रेनिंग सेशन के बाद लगता था कि उसकी कोई ग्रोथ की लिमिट ही नहीं है। यूजी गोजो के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा कर रहा था और जब यूजी 10 शैडो को कंट्रोल करना शुरू करता है तब मेगुमी के दिल में कुछ वक्त के लिए जलन सी पैदा होती है। उसके लिए जिन सेकिगामी को कंट्रोल करना उसके लिए हमेशा से एक स्ट्रगल रहा था। यूजी उन्हें आसानी से कंट्रोल कर ले रहा है। मेगुमी को लगता है शायद वो यूजी से पीछे रह जाएगा, लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मेगुमी जल्दी ही समझ जाता है कि यूजी को ना ही पावर की परवाह है ना ही सुपीरियर बनने की। असल में यूजी खुद को इतना खास भी नहीं समझता जितना बाकी के लोग समझते हैं और शायद यही वजह थी कि उन दोनों के बीच कंपटीशन की जगह गहरी दोस्ती बन गई। ऐसी दोस्ती जो आगे चलकर एक वादे में बदल जाती है। चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, वो दोनों एक साथ लड़ेंगे। फिर हम देखते हैं जहाँ मेगुमी और यूजी को डिटेंशन सेंटर के मिशन पे भेजा जाता है, जहाँ उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से होगा। यह उनका पहला असली लाइफ और डेथ बैटल था। वहाँ यूजी ने अपने जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की कोशिश की और सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। और फिर मेगुमी को समझ आता है कि यूजी की असली ताकत उसकी एबिलिटी नहीं बल्कि उसका दिल है। इसी मिशन के बाद उन दोनों के बीच भरोसा और भी मजबूत हो गया और फिर बैटल के दौरान फिंगर वियरर ने उन्हें काफी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन यूजी पहले की तरह वीक नहीं है। उसके पास सिक्स साइज और ब्लड मैनिपुलेशन जैसी डेडली एबिलिटीज है और यहाँ तक कि वो 10 शैडोज टेक्निक को भी यूज कर सकता है। यूजी ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके अकेले ही फिंगर बियरर को हरा दिया और कर्स के हारते ही उसके अंदर छुपी हुई सुकुना की फिंगर सामने आ गई। एक पल के लिए सुकुना ने यूजी के अंदर से फिंगर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन यूजी ने तुरंत उसकी प्रेजेंस को सप्रेस कर दिया और गोजो के ऑर्डर पर उस फिंगर को जुजुत्सु हाई के सिक्योर स्टोरेज में भेज दिया गया। लेकिन यूजी के मन में अजीब सा एहसास रह गया। ये एहसास केंजाकू के स्पेल के कारण था। उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो फिंगर उसे बुला रही हो। और फिर कुछ समय बाद यूजी का सामना माहितो नाम के खतरनाक कर्स से होता है। माहितो दूसरे कर्स से अलग था। वो सिर्फ लोगों के शरीर से नहीं बल्कि उनके सोल के साथ भी खेल सकता था। और इसी के बीच यूजी की मुलाकात एक जुनपे नाम के लड़के से होती है। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन माहितो का प्लान कुछ और ही था। उसने जुनपी के दर्द और गुस्से का फायदा उठाया और उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जब तक यूजी सच समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूजी के आंखों के सामने माहितो जुनपी के सोल को डिस्टोरेट कर देता है। सिक्स आइज की वजह से यूजी उस ट्रांसफॉर्मेशन को और भी क्लियरली देख पाता है। वो देख सकता था कि जुनपी की सोल टूट रही है, लेकिन उसे रोक नहीं सकता था। कुछ ही पलों में जुनपी उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाता है। लेकिन इस आर्क में जुनपी की मौत यूजी के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ती है और उस दिन माहितो के लिए यूजी के अंदर एक ऐसा नफरत पैदा होता है जो आगे चल के शिबुया इंसिडेंट तक उसके साथ रहने वाली थी।
फिर इसके बाद गुडविल इवेंट शुरू होता है। यहाँ यूजी की मुलाकात तोदो से होती है। शुरू में तोदो का बिहेवियर अजीब लगता है, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है। तोदो यूजी को ट्रेन करता है और यूजी को कंटिन्यूअसली ब्लैक फ्लैशेस यूज करना सिखाता है, और इस इवेंट के बाद मेगुमी और यूजी का टीम वर्क और पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूजी और चोसो का रिलेशनशिप। यूजी के पास जो ब्लड मैनिपुलेशन है वो कोई नॉर्मल पावर नहीं थी, ये उन्हीं कामो क्लेन के सेल की वजह से आई थी जिन्हें केंजाकू ने डेथ पेंटिंग क्रिएट करने के लिए यूज किया था। और क्योंकि चोसो, एसो और केचियू भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, इसलिए एक तरह से वो सब यूजी के भाई ही थे। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह यूजी एसो और केचियू को मार देता है। उस वक्त यूजी अपने 6 आइज की ट्रेनिंग के शुरुआती फेज में था, इसलिए वो उनके साथ अपना कनेक्शन पहचान नहीं पाया। फिर आता है शिबुया इंसिडेंट, जब चोसो यूजी के सामने खड़ा होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना।